अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार हुसैन हाशमी MCR न्यूज़ से। और आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर। और आइए हम लोगों और तहरीक इंसाफ के कारकुनान से पूछते हैं कि हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के कोशिश में है, इस पर अवाम का और कारकुनान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। हम लोगों से इस बारे में राय लेते हैं। हम लोग 127 से आए हैं लाहौर से। खान साहब को अरेस्ट करने के लिए ये प्लान कर रहे हैं। इनको लगता है कि आवाम को उतना शऊर नहीं है कि अगर हम अरेस्ट करते हैं मुल्क में कुछ नहीं होगा और हम फातेह होंगे। लेकिन जिस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर बूढ़े से लेके गरीब तक हर बंदा खान साहब के ही साथ है। अब महंगाई की तरफ ये लोग नहीं आ रहे और ना मुल्क के मसाइल की तरफ आ रहे हैं। दहशतगर्दी भी है, लोग भूखे पेट सो रहे हैं। खान साहब ने इस नहज तक तो मुल्क नहीं पहुँचाया था। और खान साहब का कसूर क्या? बड़ी रीज़न जो मैं पूछना चाह रही हूँ इस गवर्नमेंट से कि उन्होंने ऐसा क्या किया जी सारे इतनी दुश्मनी की तरफ आ गए। ना उन्होंने कभी किसी भूखे के साथ ज़्यादती की, ना मुल्क के साथ ज़्यादती की, ना उन्होंने किसी गैर मुल्की के साथ कोई ऐसा बिहेव किया जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता या आने वाले वक्त के लिए नुकसान पहुँचाता। तो नस्लों को तालीम दे रहे थे, भूख से लोगों को निजात दे रहे थे, घर अच्छे आबाद हो रहे थे, हर अच्छा वो काम कर रहे थे। सेहत पे देखे कितना काम किया। और अब इनको शर्म नहीं आती कि हम ये गंदी घिनौनी हरकत करके अपने मुल्क में क्या मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो गिरफ्तार के लिए अव्वल तो आएंगे नहीं, उन्हें पता है कि वहाँ पे कितनी आवाम मौजूद है और उन्हें कितना जज्बा मौजूद है। वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसलिए ना ही वो आ रहे हैं। वो सिर्फ घर बैठे सिर्फ बातें बना रहे हैं और वो बनाते रहेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ पे सब मौजूद हैं कि वो देखें और ख़ुद ही ना आए, समझ जाएँ। अगर वो फिर भी कभी आते हैं तो फिर बहुत वो अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हैं, उनका बहुत ये गलत फ़ैसला होगा। क्योंकि हम इंशाल्लाह ऐसा तो कभी होने ही नहीं देंगे। अल्लाह के फजलो करम के साथ हम सब यहाँ मौजूद हैं। हम ईंट से ईंट पे जाएंगे, हम इनको नहीं इंशाल्लाह गिरफ्तार करने देंगे। हम बिल्कुल हरगिज़ नहीं करने देंगे। बहुत आवाम है, ये सबको टाप के नहीं जा सकती। बहुत आवाम है, ये तो थोड़ी आवाम होती है ना कि भाई गुजर के चले जाएंगे। कैसे गुजर के चले जाएंगे? इतनी है बाहर, इतने दोनों साइडों पर घर की, आपने खुद भी देखा है कितने लोग हैं, किस तरह टाप सकते हैं। इसलिए नहीं आ रहे, वरना ये आ जाएं। लेकिन ये नहीं पता कि ये आ नहीं सकते, ये बस सिर्फ बातें करते हैं और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जी, यहाँ पे सारे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर सारे सिर्फ मौजूद हैं खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। और अगर इस तरह के कोई हालात पैदा होते हैं तो जैसे अभी आपने सबसे तकरीबन इंटरव्यू कर ही लिया है, तो सारे बड़े यहाँ पे जोश और वलवले से मौजूद हैं। कोई कह रहा होता है कि हम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे और खान साहब को गिरफ़्तार करने नहीं देंगे। और देखें, वैसे भी तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे कारकुनान को ऑलरेडी ही गिरफ्तारियों का अमल जो है वो जारी हो चुका है। वो बेसिकली सिर्फ कर ही इसलिए रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ जो है इसको ख़त्म किया जा सके और इसकी जो मकबूलियत है उसको कम किया जा सके। लेकिन ये मैं उनको बताना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत या इमरान खान की मकबूलियत को कोई ख़तरा नहीं है। जुमा मुबारक का दिन है, यहाँ पे इज्तिमाई जुमा पढ़ा गया है, इज्तिमाई दुआएं हुई हैं, जिसमें 100 कुरान पाक और 2 लाख दरूद पाक मैं खुद लेके आई हूँ, मदनी वालों का अनायत किया हुआ। और अब भी देख लो कि बाहर महफिल हो रही है, नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये लोग किसी भूल में फिर रहे हैं। ये 40 साल में तो मुल्क को संभाल नहीं सके हैं। अगर ये मुल्क को संभाल सकते तो तहरीक इंसाफ क्यों आती? ये एक तारीख नहीं बनती ही क्यों? ये बनी इसलिए कि ये मुल्क को इंशाल्लाह चलाएंगे। तो ये इनकी भूल है। ये सोचें भी नहीं कि ये खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे या पकड़ लेंगे। ये आवाम इतना इश्तियाल में आ चुकी कि इनकी ईंट से ईंट बजा देगी। इनकी बच्चा बोटी नहीं इनका नज़र आएगा अगर इन्होंने ज़िंदगी में मेरी रिक्वेस्ट है अदलिया से, मेरी रिक्वेस्ट है पाक आर्मी से, मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि इनको मना करो। ये दुश्मन मुल्क है, इनको बार बार भगाया गया। ये बार बार पता नहीं कौन सा तरीका निकालते हैं, ये फिर आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो गिरफ्तारी किस बेस पर करना चाहते हैं, वजह क्या है? क्या एक पाकिस्तान का मुहब्बे वतन एक लीडर जो है, जो सच्चा लीडर है, जिन्होंने इन लोगों को, इन लुटेरों को, इन गद्दारों को नंगा करके रख दिया, आप इसलिए उनको वो गिरफ्तार करना चाहते हैं? किस वजह से भाई? क्यों?
देखिए, हम ख़वातीन यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए खरावल दस्ता बनकर बैठी हैं। और मैं आपको अपना बता दूँ, मैं विहाड़ी से आई हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं पीटीआई वुमेन विंग की ज़िले की सदर हूँ विहाड़ी से। और देखिए, अगर मैं विहाड़ी से आ सकती हूँ, मेरी बाकी दोस्त रहीम यार खान से आ सकती हैं या बावलपुर से आ सकती हैं, मुल्तान से, और बाकी लाहौर से, तो यहाँ पर हमारी बहनें, हमारी शेरनियाँ बैठी हैं ना खान साहब के लिए। और बाकी बात है कि देखें, अब इस वक्त निगरान हुकूमत है यहाँ पर, लेकिन ये निगरान हुकूमत भी हम सबको पता है कि किसके लिए यहाँ पर काम कर रही है। खुद वज़ीर आला जो है वो कन्फ्लिक्टेड है, उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात करूँगी कि ऑलरेडी उसके ऊपर मुकदमात थे, ठीक है, उसमें वो नामज़द एक मुलजिम था, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म थी। ये असल में बात ये है कि ये नाअहल हो चुके हैं, इनको साबित हो गया है कि हम नाअहल हो गए हैं। तो ये मरीम नवाज़ जो आई है ना बाहर से, अपना वो फेशियल करवा के, मार्क्स करा के, सर्जरी करवा के, ये बहुत ही बेशर्म औरत है। एक भी गैरत का कतरा होता ना तो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस करे। पहले तो खान साहब की तरफ आंख उठाना तो दूर की बात, ये तो हम लोगों की परछाई से भी बचते हैं, भागते हैं हम लोगों की लोकल ख़वातीन से भी। कहीं इनका नाम तो शेर है ना, हमारा जो है ना इमरान खान कायद आज़म, वो फलक शेर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक वो कायद दिया है कि जो कायद आज़म के बाद दूसरा कायद आज़म हमें मिला है। इसकी हर तरह की हिफाजत करना हमारा हक बनता है। वो हमारे लिए अपनी जान पे खेल गया है, तो हमारे फ़र्ज़ बनते हैं कि हम भी उसकी हिफाजत करें, क्योंकि वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये एक वो कायद आज़म है। ये वो नहीं है, भागा नहीं है, इसको गोलियां लगी, पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागा, कहीं नहीं भागा। मेरा तो ख्याल है कि वो सबसे पहले तो वो ऐसा, अगर अक्लमंद होंगे ना तो ऐसा कदम ही नहीं उठाएंगे, और अगर ऐसा कदम उठा भी लेंगे तो इंशाल्लाह कारकुनान तैयार है। मैं तो ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी तो शायद किसी काम नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला खान साहब को लगा दे। मैं यहाँ पे अपनी अकीदत और अपने एक आप कह लें कि एहतराम का इजहार करने आई थी आज खान साहब के लिए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाके वो इलाका तो देखूँ कि जहाँ पे खान साहब गुज़रते हैं, उस एरिया से, उस जगह पे रहते हैं। मैं अपने बच्चों को रास्ते में बता रही थी कि कितने खुशकिस्मत लोग हैं ये, जो कि इमरान खान साहब के पड़ोसी हैं, उनके हमसायों में शुमार होते हैं। मैं उनसे दिली अकीदत रखती हूँ। इमरान खान साहब ने हमें पाकिस्तान से प्यार करना सिखाया है। पाकिस्तान, मेरी सोच ये थी कि पाकिस्तान से निकलना कामयाबी है। देखिए, कारकुनान आपने देखा है, जगह जगह हमारे भाई जगह जगह बाहर कैंप्स में बैठे हुए हैं। ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और अपने घर के काम काज निपटा के ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इतना वलवला, इतना जोश, इतना जज्बा, खान साहब पर इतना ट्रस्ट, और पाकिस्तान के लिए जागे हुए लोग, अवेयर हैं, शऊर वाले हैं, बच्चे आगे से बाशऊर हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास और है क्या गिरफ्तारियों के सिवा? इमरान रियाज को गिरफ़्तार करते हैं, रिहा कर देते हैं। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ कौम भूल नहीं सकती। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें अरशद शरीफ का नाम सुनहरे हर्फ से लिखा जाएगा। उनके पास क्या कुछ था और क्या कुछ उन्होंने जमा किया हुआ था दस्तावेज़, और जिनको वो छुपाए और संभाले मुल्क फिर रहे थे। तो वो, मुझे उम्मीद है कि वो किसी न किसी को हैंड ओवर करके गए हैं, वो चीज़ें सामने आएंगी। तो इन लोगों के पास है क्या? इन लोगों के पास और हथियार क्या है? ये सिर्फ गिरफ्तारी करके सबको हरास करना चाहते हैं, हैरेस करना चाहते हैं, सबको परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ख़वातीन कारकुनान इस सर्द मौसम में मुख्तलिफ अजला से आई हुई हैं। मैं भी पंजाब के आखिरी ज़िला रहीम यार खान से आई हुई हूँ, और यहाँ पर ख़वातीन कारकुनान का आप जज्बा देख रहे हैं कि उन्होंने मौसम की शिद्दत की परवाह किए बिना यहाँ पर हर वक्त कैंप में रश होता है। ख़वातीन भी सफ़े अव्वल में हैं, और देखिए, जहाँ पर जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ नहीं सकते हैं, और जो सवाल करता है, जो जवाब मांगता है, उसको पकड़ लिया जाता है। तो अब ये जो है ना, ये जबर जो है आवाम पे, ये जमहूरियत पे का गला दबाने की जो कोशिश की जा रही है, इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। अब सवाल जो किया जाएगा उसका जवाब देना चाहिए, ना कि आप गिरफ्तारियाँ करें। खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से कारकुनान मौजूद हैं, और हम लोग भी यहाँ पर हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जान की कुर्बानियाँ तो दे देंगे, लेकिन खान को हाथ नहीं लगाने देंगे। फ़कीर है और मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट की विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जिस दिन रात को ये रूमर फैला था कि खान साहब को गिरफ़्तारी के लिए आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, तो उस दिन रात से ही हम लोग इधर मौजूद हैं। और अब तो हमारे कैंप्स लग गए हैं, हम यहाँ पे 24 घंटे होते हैं। हमारी अपनी
घंटे हैं और शिफ्ट्स हैं जो हमने डिवाइड की हुई हैं ताकि यहाँ पे इस जगह को कभी भी इधर कारकुनों की कम हाज़िरी ना हो। 24 घंटे एक ख़ास नंबर यहाँ पे कारकुनान का हो और हम यही मेक श्योर कर रहे हैं कि इतने लोगों के होते हुए हुकूमत किस तरह से आएगी और खान साहब को गिरफ़्तार करेगी और यही है कि इतने लोगों के दरमियान से जो उनको रोकेंगे वो कैसे गुजर के जाएंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए। ये ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग, फिर कहते हैं बोलते हैं, आप बोलते हैं कैसे ना बोलें, इतनी महंगाई, जब पेट में कुछ नहीं होगा तो फिर तो हम बोलेंगे ना। तो ये जो अपना मेकअप सर्जरियाँ ये सब करवाई है, ये हम आवाम पे लगाए। वो जो चोर उधर बैठा है उसको क्यों नहीं पकड़ते? ये जो बोना फिर रहा है शहबाज, इसको क्यों नहीं पकड़ते? ऐसे लोगों के किया क्या है? इमरान रियाज ने किया क्या है? शेख रशीद ने क्या किया है? उनकी डकैतियाँ की हैं, जो बाहर भी जायदादें बनाई हैं, यहाँ भी बनाए हैं। जिनको पकड़ना चाहिए था उनको पकड़ा नहीं है। जो बेकसूर है, ये इंसाफ है? ये मुसलमान है? ये कोई मुसलमान नहीं है, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है। तो नाज़रीन, आपने सुनी आज अवाम की राय। अवाम का यही कहना है कि अगर खान साहब को गिरफ़्तार करने यहाँ पर आते हैं तो हम वक्त खान साहब के साथ हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन शेख नईम के साथ वकार हुसैन हाशमी, MCR न्यूज़ लाहौर।